बरकत। काफ़ी देर से आप हज़रात नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप हज़रात समात कर रहे हैं। चंद लम्हों के लिए मैं आपके रूबरू हुआ हूँ। उसके बाद में अभी बेहतरीन आवाज़ के मालिक हाफिज़ कारी इफ्तिखार सफ़ी साहब मिंबर रसूल पर जलवाबार हैं। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आप हज़रात समात करेंगे। बजाय नात के मैं आपके सामने कुछ बयान करने की कोशिश करूँगा। अगर आप हज़रात का साथ रहा तो इंशाअल्लाह बोलने की हिम्मत करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिनल हादीनल महदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैंने भी आप हज़रात के सामने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसके माने बताने से कबल, इसके माने बताने से पहले मैं बेहतर नहीं बल्कि ज़रूरी ये समझता हूँ कि आइए उस आक़ाए नामदार, हम गरीबों के गमगुसार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, सरवरे मकां सय्यारे लामकां जनाबे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए शायर ने क्या ही अंदाज में कहा है कि जहाँ का बदला है मंजर मेरे सरकार आए हैं। जहाँ का बदला है मंजर मेरे सरकार आए हैं और जनाबे आमना के घर मेरे सरकार आए हैं। वाह 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 वाह। जहाँ का बदला है मंजर मेरे सरकार आए हैं। वाह वाह वाह। जहाँ का बदला है मंजर मेरे सरकार आए हैं और जनाबे आमना के घर मेरे सरकार आए हैं। जनाबे आमना के घर मेरे सरकार आए हैं और मेरे मौला ने फरमाया कि जिब्रील तुम पर चम। मेरे मौला ने फरमाया कि जिब्रील तुम पर चम लगाओ काबे की छत पर मेरे सरकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगाओ काबे की छत पर मेरे सरकार आए हैं। हज़रात, अगर हम अपने घरों में झंडे लगाएं या गलियों में लेकर झंडे निकले नबी की पैदाइश की खुशी में, मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशी में, तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, लोगों के सीने में आग जलने लगती है कि ये नबी की पैदाइश तुम कब से मनाते हो? झंडे कहाँ लिखे हुए हैं कि तुम झंडे लगाओ या गलियों में लेकर घुमाओ? अरे नादानो, तुम कहाँ तक कहाँ पढ़े हुए हो? कौन से मदरसे में तुमने तालीम हासिल की है? जरा किताबों का मुताला करो, किताबों को उठा कर देखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब की खुशी में हजरत जिब्रील अमीन को भेजा और 3 झंडे जन्नत से कहा ले जाओ, एक खाना काबा की छत
छत पे लगा देना, एक बैतुल मुकद्दस में लगा देना, तीसरा झंडा आमना के घर पे लगा देना। मेरे प्यारो, तो हम नबी के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के आशिक हैं, नबी के मत वाले हैं। अरे हम झंडे गलियों में भी घुमाएंगे, अपने घरों में भी लहराएंगे। अगर तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है तो होने दो, हम तो नबी की पैदाइश मनाते रहेंगे। अरे तुमको शर्म नहीं आती है? 15 अगस्त तुम मनाते हो जब तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होता, 26 जनवरी तुम मनाते हो, झंडे लहराते हो जब तुम्हारे दर्द नहीं होता। हम नबी की पैदाइश पे खुशी मनाएं, नबी की पैदाइश पर झंडे लगाएं तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है। कैसे मुसलमान हो तुम? कैसे मुसलमान कहलाने के हकदार भी नहीं हो? तो देखिए, शायर ने कहा है कि मेरे मौला ने फरमाया कि जिब्रील तुम परचम, मेरे मौला ने फरमाया कि जिब्रील तुम परचम लगाओ काबे की छत पर, मेरे सरकार आए हैं। लगाओ काबे की छत पर, मेरे सरकार आए हैं। और सुलाया अपने बिस्तर पर अली को मेरे आका ने, सुलाया अपने बिस्तर पर अली को मेरे आका ने। सुलाया अपने बिस्तर पर अली को मेरे आका ने, मगर सिद्दीक को लेकर मेरे सरकार आए हैं, मगर सिद्दीक को लेकर मेरे सरकार आए हैं। और कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है, कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है, मगर अल्लाह से मिलकर मेरे सरकार आए हैं, मगर अल्लाह से मिलकर मेरे सरकार आए हैं, मगर अल्लाह से मिलकर मेरे सरकार आए हैं। और शायर ने बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा है, क्योंकि ये नबी पाक की महफिल है, जहाँ पे नबी का जिक्र हो वहाँ पे नवासों का भी जिक्र हो। तो शायर ने कहा है कि अली का दिल जहरा का चैन राजी हो, अली का दिल जहरा का चैन राजी हो, ये लाजिम है कि शाहे मशरिकैन राजी हो। अली का दिल जहरा का चैन राजी हो, ये लाजिम है कि शाहे मशरिकैन राजी हो। और बता दिया नबी के तवील सजदे ने, नमाज उसी की है जिससे हुसैन राजी हो, नमाज उसी की है जिससे हुसैन राजी हो, नमाज उसी की है जिससे हुसैन राजी हो। तो बात तौहीद के मतवालों, शम्माए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, शुहदाए मिल्लत के तलबगारों, सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र किबरिया ने किया। सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र उस खालिक कायनात ने किया जो सारी कायनात का खालिक है, जो सारी कायनात का पालनहार है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है। तो सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र उस खल्लाके कायनात ने किया है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र किबरिया ने किया और सारा आलम खिताब इलाही का मुखातिब था। सारा आलम खिताब इलाही का मुखातिब था। गोया जिक्र मुस्तफ़ा, जहाँ पे जिक्र खुदा है वहाँ पर जिक्र मुस्तफ़ा है, जहाँ पे खुदा का जिक्र होता है वहाँ पर मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। तो सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र किबरिया ने किया और सारा आलम खिताब इलाही का मुखातिब था। गोया सारा आलम खिताब इलाही का मुखातिब था। मेरे मुस्तफ़ा से जिसको निस्बत होती गई वो जमाने में सबसे मुमताज होता गया, सबसे आला होता गया। मेरे प्यारों देखो, मेरे मुस्तफ़ा से जिसको निस्बत होती गई वो जमाने में सबसे मुमताज होता गया। मेरे रसूल का मजहब तमाम मजहबों में मुमताज है, रसूल की उम्मत तमाम उम्मतों में मुमताज है, रसूल का शहर तमाम शहरों में मुमताज है, रसूल के सहाबी तमाम सहाबियों में मुमताज है, रसूल पर नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबों में मुमताज है। सिद्दीक़ अकबर
सदाकत में मुमताज़ हैं, फारूक आज़म अदालत में मुमताज़ हैं, उस्मान ज़न्नूरैन सखावत में मुमताज़ हैं, मौला अली शुजाअत में मुमताज़ हैं, इमाम आज़म इमामत में मुमताज़ हैं, गौसे आज़म करामत में मुमताज़ हैं। अपने तो अपने मुमताज़ हैं, ज़माना रसूल का काफिर कुफ्र में मुमताज़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू जहल और अबू लहब फिरऔन और नमरूद से बढ़कर अदालत की। फिरऔन डूबते वक्त अज़ाबे इलाही को देखकर बोल उठता है, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। मगर अबू जहल जंगे बदर में मरते मरते वसीयत कर गया, ऐ सर काटने वालों मेरा सर जरा नीचे से काटिए ताकि फिन्नार होने के बाद मालूम हो किसी सरदार का सर है। आप हजरात जानते हैं कि पहाड़ों को रेजा रेजा करना आसान है, दुनिया का रुख बदल देना आसान है, मगर दोस्तों बिगड़ी हुई कौम का दिल बदल देना आसान नहीं है। ये रसूल ही का एजाज था कि बुत परस्तों खुदा पस्त बना दिया और बेदीनों को दीनदार बना दिया। तो उतर कर हीरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलामे मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, मैंने आपको सारी कायनात के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे प्यारो, मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे महबूब को, अपने प्यारे मुस्तफ़ा को हम गुनहगारों के बीच में भेजा, हम गुनहगारों में भेजा। ये रब का शुक्र हम जितना भी अदा करें कम है। मेरे प्यारो, मेरे आका तो सारी कायनात के लिए रहमत हैं। किसी शायर ने कहा है कि वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। यह उनकी मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया, यह उनकी मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया। मेरे प्यारो, मेरे आका की अगर रहमत को देखना है तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में चलो। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम एक बार जंगल से गुजर रहे थे। जब जंगल से गुजर रहे थे तो एक हिरनी जाल में फंसी हुई थी। जब प्यारे मुस्तफा को हिरनी ने देखा तो आवाज दी, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए। मेरे आका ने देखा कि हिरनी जाल में फंसी है और हमें पुकार रही है, हमारी फरियाद कर रही है, हमें याद कर रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम हिरनी के करीब जाते हैं तो हिरनी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं यहाँ जाल में फंसी हुई हूँ, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, या रसूल अल्लाह वो भूखे होंगे, मुझको छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ हिरनी तू वापस आएगी कि नहीं आएगी? हिरनी कहती है, या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ दुनिया में बेवफाई करके कैसे जिंदगी बसर कर सकती हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारो, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। हिरनी के जवाब पर एक हिरनी जवाब दे रही है, या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ बेवफाई करके जिंदगी कैसे दुनिया में बसर कर सकती हूँ। लेकिन मेरे प्यारो, आज का मुसलमान जो नबी को कोई तो अपनी तरह बशर कहता है, कोई तो पीठ के पीछे कैसे बाखबर कहता है, लेकिन बेखबर कहता है। लेकिन मेरे प्यारो, एक जानवर से सीखो कि जानवर क्या कह रहा है। जानवर कहता है, या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ दुनिया में बेवफाई करके कैसे जिंदगी बसर कर सकती हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस हिरनी को छोड़ दिया। वो हिरनी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए चली जाती है। जैसे ही हिरनी गई वैसे ही यहूदी शिकारी चला आता है, प्यारे रसूल की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि आपने मेरे शिकार को क्यों छोड़ दिया। मैं 3 रोज से इसके पीछे पीछे दौड़ रहा, तीसरे रोज ये जाल में फंसी और आपने मेरे शिकार को छोड़ दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं,
ऐ यहूदी शिकारी, परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा शिकार वापस आ जाएगा। वो यहूदी शिकारी कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, जाल का छूटा हुआ शिकार कैसे वापस आ जाएगा। अल्लाह अकबर मेरे प्यारो, इतना यहूदी का कहना हुआ। हिरनी चली आ रही है, अपने दोनों बच्चों को साथ में लिए आ रही है। आते ही हिरनी ने अपना सर प्यारे नबी के पैरों पर झुकाया। जैसे ही हिरनी ने सर झुकाया, यहूदी सर झुकाकर कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हाफिज जी, वाह 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 वाह, क्या बात। ये मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की रहमत है। ये मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की रहमत एक जानवर भी समझ रहा है कि ये कोई और नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये मुस्तफ़ा रब के महबूब हैं, ये रब के दुलारे हैं, ये रब के प्यारे हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। मेरे प्यारो, आप अंदाज़ा लगाएं नबी की शान का आलम क्या होगा, नबी का मकाम क्या है। मेरे प्यारो, नबी का मकाम क्या है। मेरे नबी की बारगाह में चलो, मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की रहमत को देखो, मेरे आका की रहमत को देखो। आओ मैं आपको ले चलता हूँ। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया है। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में जंग लड़ने के लिए तशरीफ ले गए। जंग शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। अब एक तीर चलता हुआ आता है और हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में लगता है, तो हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख बाहर आ जाती है। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख बाहर आ गई। जब हजरत कतादा की आंख बाहर आ गई, तो हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आंख को अपनी हथेली पर रखकर प्यारे रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं। प्यारे रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझको आंख चाहिए। क्या कहा? या रसूल अल्लाह मुझको आंख चाहिए। मेरे प्यारो, जुमले को सुनना और जुमले को समझना। हजरत कतादा अपनी आंख को हथेली पर रखकर प्यारे रसूल की बारगाह में हाजिर हुए और प्यारे रसूल से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझको आंख चाहिए, मुझको आंख चाहिए। मेरे प्यारो, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। अगर आज का मुल्ला वहाबी होता तो कहता, अगर हमें लेना ही है तो मैं खुदा से ले लूंगा, नबी के सामने हाथ क्यों फैलाऊं। लेकिन मेरे प्यारो, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। सहाबी का दिल देखो, सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हैं और प्यारे रसूल से आंख तलब कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझको आंख चाहिए, मुझको आंख चाहिए। अब यहीं से जुमला समझना, अगर किसी गैर के सामने हाथ फैलाना शिर्क होता तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत कतादा से मना कर देते कि कतादा, किसी गैर के सामने हाथ फैलाना शिर्क है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया, लेकिन ये कटमुल्ला कहता है कि शिर्क है। हमारा सुन्नियों का तो अकीदा है कि हम खा रहे हैं तो मुस्तफ़ा के सदक़े में खा रहे हैं, हम चल रहे हैं तो मुस्तफ़ा के सदक़े में चल रहे हैं, हम जी रहे हैं तो मुस्तफ़ा के सदक़े में जी रहे हैं, हम जिंदगी को पा रहे हैं तो मुस्तफ़ा के सदक़े में पा रहे हैं। मेरे प्यारो, हजरत कतादा क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझको आँख चाहिए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ कतादा, जरा ये बताओ, तुम आंख लेना चाहते हो या जन्नत लेना चाहते हो। प्यारे रसूल ने कहा, ऐ कतादा, तुम आंख लेना चाहते हो या जन्नत लेना चाहते हो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ प्यारे रसूल की अता पर, प्यारे रसूल की अता पे कुर्बान जाओ। प्यारे रसूल जन्नत भी अता कर रहे हैं,
और आंख भी अता कर रहे हैं, लेकिन लेने का तरीका होना चाहिए, लेने का सलीका होना चाहिए, लेने का ढंग होना चाहिए। हजरत कतादा ने तो आंख मांगी, लेकिन मेरे रसूल ने कहा, ऐ कतादा तुम आंख लेना चाहते हो या जन्नत लेना चाहते हो? हजरत कतादा सोचते सोचते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आंख मेरी मर्जी से दे दीजिए और जन्नत अपनी मर्जी से दे दीजिए। हजरत कतादा ने कहा, या रसूल अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आंख मेरी मर्जी से दे दीजिए और जन्नत अपनी मर्जी से दे दीजिए। मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम अपना लुआबे दहन यानी थूक शरीफ को निकालते हैं और हजरत कतादा की जो आंख बाहर आ गई थी उसमें लगाते हैं और आंख को रख देते हैं, रोशनी जारी हो जाती है। अब प्यारे नबी पूछ रहे हैं, ऐ कतादा रोशनी है आंख में या नहीं है? तो हजरत कतादा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वाली आंख से ज्यादा इसमें ज्यादा रोशनी है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारो कुर्बान जाओ अपने आका की अता पर। तो मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, मेरी जान आका है, मेरी जान मुस्तफ़ा है, सब कुछ मुस्तफ़ा पे कुर्बान है। इसीलिए तो कहा है कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हजरात, ये मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की रहमत नहीं तो फिर क्या है? मेरे आका की रहमत नहीं तो फिर क्या है? मेरे आका आंख भी अता कर रहे और जन्नत भी अता कर रहे हैं। तो मेरे आका सारी कायनात के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। और रहमत के माना है मेहरबानी के, रहमत के माना मेहरबानी के। तो मेरे आका सबके लिए मेहरबान बनकर आए हैं। मेरे प्यारो, जानवर के लिए भी रहमत है, शजर के भी लिए रहमत है, हजर के लिए भी रहमत है, इंसानों के लिए भी रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है। मेरे प्यारो, अगर आका की रहमत को देखना है तो आका की बारगाह में चलो। आओ आका की बारगाह में ले चलता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के कुछ सहाबा एक पहाड़ से गुजर रहे थे। आखिरी बात बोल रहा हूं, उसके बाद में अपनी जगह ले लूंगा। मेरे आका के कुछ सहाबा एक पहाड़ से गुजर रहे थे। तो जब पहाड़ से गुजरे तो उनको एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज क्या थी? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जब सहाबा के कान में ये आवाज गूंजी तो सहाबा चारों तरफ तलाश करने लगे, ढूंढने लगे कि आखिर इस पहाड़ के अंदर प्यारे मुस्तफ़ा का कौन दीवाना है, प्यारे मुस्तफ़ा का कौन चाहने वाला है, प्यारे मुस्तफ़ा का कौन मतवाला है जो प्यारे नबी पर सलातो सलाम पढ़ रहा है, प्यारे नबी पर दुरूद पाक पढ़ रहा है। अब सहाबा चारों तरफ तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आखिर कौन मुस्तफ़ा का चाहने वाला है। सहाबा चारों तरफ तलाश करते हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज आ रही लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। नबी पर सलातो सलाम पढ़ी जा रही लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब सहाबा हैरान परेशान होकर प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम लोग फला पहाड़ से गुजर रहे थे तो फला पहाड़ से आवाज़ आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह। हम लोगों ने उस पहाड़ के अंदर चारों तरफ तलाश किया, चारों तरफ ढूंढा लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा, कोई दिखाई नहीं दिया लेकिन आवाजें आ रही, कोई आप पर सलातो सलाम पढ़ रहा है
या रसूल अल्लाह, कौन आपका दीवाना है, कौन चाहने वाला है, कौन ऐसा आशिक है? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ सहाबियों, परेशान होने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, अभी मैं बताता हूं कि कौन मुझ पर वहां सलातो सलाम पढ़ रहा है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कौन पढ़ रहा है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, जरा ये बताओ, तुम लोग उस पहाड़ से गुजर रहे थे तो वो पहाड़ हाजिर था या नहीं था? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पहाड़ हाजिर था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, पहाड़ के ऊपर एक चोटी थी, वो हाजिर थी या नहीं? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो चोटी भी हाजिर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, जरा ये बताओ, उस चोटी के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था, वो हाजिर है या नहीं है? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो पत्थर भी हाजिर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, तो फिर क्यों तुम परेशान हुए? वही पत्थर मुझ पर सलातो सलाम पढ़ा करता है, वही पत्थर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करता है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारो, कैसे नबी के दीवाने हो, कैसे नबी के चाहने वाले हो, कैसे तुम नबी के उम्मती अपने को कहला रहे हो? एक पत्थर नबी पर सलातो सलाम पढ़ रहा है और तुम नबी के उम्मती होकर सलाम से घबराते हो, सलाम से भागते हो, सलाम को शिर्क बताते हो, सलाम को बिदात कहते हो। अरे तुम्हारी जिंदगी पे लानत है जो तुम सलाम को बिदात कह रहे हो। मेरे प्यारो, एक पत्थर मेरे आका पर सलाम पढ़े और अगर हम पढ़ें तुम कहते हो ये बिद्दती हैं, ये कबर पुजुआ हैं, ये शिर्क कर रहे हैं। अरे नादानो, होश में आओ। अगर जिंदा रहना है दुनिया में तो नबी के दीवाने बनकर जियो, नबी के चाहने वाले बनकर जियो। जब तुम नबी के दीवाने बनकर जियोगे, नबी के चाहने वाले बनकर जियोगे, तो तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। अगर तुम नबी के सच्चे आशिक बनकर दुनिया में जीना चाहते हो तो नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, नबी की मोहब्बतों को अपने दिलों में बसा लो मेरे प्यारो, वरना जिंदगी नहीं गुजार सकते हो दुनिया में। अगर हमारे और आपके ऊपर ये मुसीबतें आ रही हैं, सिर्फ हमारी और आपकी कमियां हैं जो हमने मुस्तफ़ा की सुन्नतों को पामाल कर दिया है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना छोड़ दिया है, नबी पर सलातो सलाम पढ़ना छोड़ दिया है। मेरे प्यारो, नबी के दीवाने बन जाओ, नबी के आशिक बन जाओ, नबी के चाहने वाले बन जाओ। तो मेरे प्यारो, ये मेरा दावा है, कोई भी तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता है। जिधर से निकलोगे उधर से यही आवाज आएगी, ये मुस्तफ़ा का दीवाना जा रहा है, मुस्तफ़ा का आशिक जा रहा है, मुस्तफ़ा का चाहने वाला जा रहा है। तो मेरे प्यारो, यही रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारा जब तक दुनिया में जिंदा रख, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जिंदा रख, और जब दुनिया से हमारा कूच हो तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कूच हो। रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारा हम सबको नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।